मारा हरियाणा। राम राम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे जीवन हत्याकांड से। हांसी में हिंसा पर आज महापंचायत है। जीवन हत्याकांड को लेकर आज एक बार फिर से पंचायत बुलाई गई है। कुंडू और पुनिया खाप ने इमरजेंसी पंचायत बुलाई। हांसी में कल हुए बवाल पर समीक्षा की जाएगी। पंचायत में आगे की रणनीति पर फैसला किया जाएगा। हिसार में धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। 15 अगस्त से अगले आदेश तक यह प्रभावी आदेश जारी रहेंगे और हांसी पुलिस ने मामले में एफआईआर भी दर्ज की है। 150 से 200 लोगों की उम्र भीड़ पर जो कि लाठीचार्ज किया गया और उग्र भीड़ इस दौरान देखने को मिली थी। 14 नामजद लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। जीवन कुंडू हत्याकांड का मामला दिन और दिन गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बीते कल जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशेष तौर पर स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान यहां पर प्रदर्शनकारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया, विरोध जाहिर किया गया और लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई थी। कई किसान, कई आम लोग घायल हुए थे और इसी के साथ ही कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। तो पुलिसकर्मियों की ओर से मौके पर माहौल को शांत करवाने के लिए जो कि कार्रवाई की गई है। बयान भी सामने आया था एसपी का और कहा गया था कि माहौल काफी तनावपूर्ण था और ऐसे में लोगों की ओर से भी पथराव की शुरुआत की गई थी और शांतिपूर्ण ढंग से यह जो मोर्चा, यह आंदोलन जो उनकी ओर से किया जाना था वह कहीं भी देखने को नहीं मिला। तो हिसार में धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए हैं। बीते कल सीएम सैनी भी पहुंचे थे और इसी बीच में, इसी विरोध के बीच में सीएम सैनी ने तिरंगा लहराया था और यह विवाद की तस्वीरें, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जो यह झड़प हुई थी, काफी लोग घायल हुए थे, पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों पर मामला दर्ज किया है। 14 नामजद लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। आज एक बार फिर से पंचायत बुलाई गई है। जीवन कुंडू हत्याकांड पर हत्या की जाती है, उसके बाद कुंडू समाज में और भी किसानों में, स्थानीय लोगों में, पुनिया खाप में जो कि गुस्सा देखने को मिला है। लगातार महापंचायतें बुलाई गई। फिर 15 अगस्त को सीएम सैनी का घेराव करने की कोशिश की गई कि विरोध किया जाएगा हांसी में और आज एक बार फिर से इमरजेंसी पंचायत बुलाई गई कुंडू और पुनिया खाप की ओर से। पंचायत में अब आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि हिसार में धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए हैं और इसी के साथ 15 अगस्त से अगले आदेश तक यह प्रभावी होंगे और इस मामले में लगातार कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। मुख्य आरोपी की मांग है। और बातचीत के लिए हमारे साथ उकलाना से विधायक नरेश सेलवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी, सबको नमस्कार जी। नरेश जी, कैसे देखते हैं बीते कल जो तस्वीरें सामने आई, आज एक बार फिर से पंचायत बुलाई गई है। लगातार प्रदर्शनकारी एक ही मांग पर अड़े हैं कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की कोई भी सूचना नहीं। बिल्कुल, अभी तक परिवार को कोई भी संतुष्टि देने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई प्रशासन का कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी उनके पास नहीं गया है। ये 4 अगस्त का मामला, जब इसका ये एक डेयरी संचालक था लड़का अपना जीवन कुंडू, इसकी डंडों से बर्बरता पूर्वक पीट के हत्या कर दी गई। मतलब सरकार की तरफ से कोई सांत्वना देने तक नहीं पहुंचा। भाई कोई अरेस्ट हुआ, क्या हुआ? जो मुख्य एक्यूज है, मुख्य दोषी है, एक शायद रमेश सत्तरी नाम बताया और दूसरा मोलर, दोनों सरकार की गिरफ्त से, प्रशासन की गिरफ्त से बाहर है। और सुनने में यह आया कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है, सरकार उनका बचाव कर रही है। बार बार महापंचायतें हो रही है। जो है महापंचायत ने एक दिन का टोल रोड बंद करने का अल्टीमेटम दिया था। आप कह रहे हैं कि सरकार की ओर से बचाव की कोशिश की जा रही है। कौन है जो ये बचाव की कोशिश कर रहा है? कौन है जो मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने दे रहा नरेश जी? वो हरियाणा की सरकार है, हरियाणा गवर्नमेंट।
हरियाणा सरकार खुद बचाने पे लगी हुई है। अगर किसी के घर में दुख है, लाश पड़ी, आज 14 दिन हो गई है, तो सरकार की तरफ से कोई आज तक पूछने के लिए क्यों नहीं गया? तो इसका मतलब दाल में काला है। सरकार के, बीजेपी के जो लोग, क्या लगता है क्यों बचाएगी सरकार? क्योंकि अभी तक और लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जांच भी लगातार जारी है, हम देख रहे हैं। ऐसा सुनने में आया कि वो परिवार सरकार से जुड़ा हुआ है, किसी विधायक का परिवार है, बीजेपी के विधायक का परिवार। इसलिए दोनों मुख्य आरोपी जो है प्रशासन की गिरफ्त से बाहर है। प्रदेश का जो है बुरा हाल है, सब जगह गोलियां चल रही है। आपने दादरी में देखा 7 लोगों के ऊपर गोलियां चली, आपने करनाल का देखा, अभी ताजा मर्डर हुआ, हमारे हिसार में ये जीवन कुंडू का मर्डर तो हुआ, उसके बाद अब 4 दिन पहले कैमरी गांव के पूरे सरपंच के ऊपर गोलियां चलाई गई। तो मैं समझता हूँ ये प्रशासन फेलियर है। और कल का आपने एपिसोड देखा, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिले का मुखिया, हांसी का एसपी, जनता के ऊपर पत्थर फेंक रहा है। तो क्या एसपी का ये कार्य है कि वो जनता पे पत्थर फेंके? एसपी पत्थरबाज हो गए। आज ये सरकार के हालात है, किसी के कोई सरकार का उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। और एक एसएचओ, कोई कप्तान सिंह नाम का एसएचओ, एक सहयोगी पुलिस कर्मचारी से AK-47 छीनकर जनता के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है। लेकिन जो कल यह विवाद हुआ, जब झड़प की तस्वीरें सामने आई नरेश जी, तो एसपी की ओर से और पुलिस अधिकारियों की ओर से बड़े बयान दिए गए, क्योंकि इसमें सीआईए स्टाफ और भी पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, अंगूठे कटे हैं, उनकी ओर से कहा गया। मैडम, पुलिस के अंदर से ही पहले पथराव हुआ। अगर पुलिस ही एसपी के फोटो, पत्थर फेंकते हुए एसपी के फोटो आए हैं सामने, एसपी खुद मतलब वीडियो में आया है कि वे जनता के ऊपर, क्या एसपी पत्थरबाज हो गए? आज हमारे प्रदेश के एसपी का काम है प्रशासनिक शांति बनाए रखना, लोगों को समझाना, उनकी बात सुनना। अगर एसपी जनता पे पत्थर फेंकेगा तो जनता बेचारी क्या करेगी? अपना बचाव करेगी। तो ये एसपी का धर्म थोड़ी है कोई, इसका किस कानून में लिखा है कि एसपी पत्थर फेंकेगा जनता के ऊपर? और एक पुलिस का एसएचओ सीआईए का था या जो भी था, कप्तान सिंह, वो अपने सहयोगी कर्मचारी से AK-47 छीन के जनता के ऊपर चलाने की कोशिश कर रहा है। वो तो सहयोगी कर्मचारियों ने पकड़ लिया उसको, नहीं तो वो पता नहीं कितनी लाशें बिछाता वहाँ। तो ये क्या, ये सरकार का फेलियर है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से इस्तीफे की मांग करता हूँ। इस गवर्नमेंट को भंग करके मुख्यमंत्री जी अपना, आपने जिक्र किया कि किसी विधायक के परिवार के साथ जुड़ा हुआ यह आरोपी है, यह परिवार जुड़ा हुआ है, कौन है वो विधायक, इस बारे में बताइए। सरकार पता लगाए, सरकार की एजेंसियां पता लगाए, सरकार का खुफिया तंत्र पता लगाए। हम किसी का नाम क्यों ले? सरकार पता लगाए कौन है वो लोग, कौन है अत्री विधायक सरकार के अंदर, और कौन है ये मर्डर करने वाला रमेश अत्री है। वो सरकार पता लगाए, सरकार का खुफिया तंत्र क्या कर रहा है। अगर कल हाथी में ये एपिसोड हुआ तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से और प्रशासन से, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी ध्वजारोहण कर रहे हैं, उस गेट तक पब्लिक कैसे पहुंची? तो ये प्रशासनिक फेलियर नहीं है? प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन को पता नहीं था, चेतावनी दे रखी थी 3 दिन पहले के हम सीएम का घेराव करेंगे। तो सीएम का घेराव की चेतावनी थी, तो प्रशासन फेलियर कैसे हुआ? गेट तक कैसे पहुंचे लोग? ठीक है नरेश जी, गवर्नमेंट बिल्कुल फेलियर गवर्नमेंट है ये। मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर अपना प्रतिक्रम आपने दिया। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को निशाने पे लिया जा रहा है। चलिए, और इसी के साथ हमारे साथ उचाना से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देवेंद्र जी, किस तरह देखते हैं इस विवाद को? जीवन कुंडू हत्याकांड, जब यह हत्या की गई उसके बाद से विरोध किया गया और बीते कल जो लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई, हालांकि विपक्ष तो लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि अत्री परिवार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये जो घिनौना हत्याकांड हुआ इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ जी। और जो भी
दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ये हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। और जो हत्या करने वाला क्रिमिनल होता है, जिसका कोई परिवार, कोई गांव, कोई वो नहीं होता, अगर मेरा बेटा भी करेगा ना जी ऐसा अपराध, तो मैं उसका भी पैर भी, उसका भी साथ ना दूं, जैसे मेरा सगा भाई हो जी। और सरकार जो भी कानून जो भी बनता है जी, कानूनी रूप से कानून के सामने सब समक्ष है, एक समान है कानून की दृष्टि में, और सबको जो भी इस तरह के कृतज्ञ करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा। पर आपने सुना होगा विपक्ष के बयान को। अभी हमारे साथ नरेश जी भी जुड़े हुए थे, विधायक हैं, जो उनकी ओर से भी साफ तौर पर कहा गया कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए जी, हमारी सरकार का प्रतिबद्ध है, जो भी न्याय कानून के हिसाब से जो भी बनेगा उस पर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 100% जो भी क्रिमिनल है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। सबके साथ सबका जो है कानून की नजरों में सब समान है। लेकिन जो बीते कल लाठीचार्ज किया गया, हमने देखी हैं तस्वीरें हांसी में, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वहां पर पहुंचे हुए थे, तो साफ तौर पर यह कहा गया कि पुलिस की ओर से जो लाठीचार्ज किया है, पथराव किया गया, माहौल को बिगाड़ने की यहां पर कोशिश की गई है, कई किसान घायल हुए हैं। और विपक्ष एक बार फिर से कह रहा है कि सरकार फेलियर साबित हो रही है, लगातार ऐसे मामलों में कोई भी सुनवाई नहीं होती, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। देखिए जी, मैं इस पे यही कहूंगा कि अति संवेदनशील मुद्दा है जी। इसमें हमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और मैं यही कहूंगा कि बहुत बड़ा त्योहार है हमारे लिए, देश के लिए सबसे बड़ा पर्व मनाते हैं 15 अगस्त का, स्वतंत्रता दिवस। आप क्या कहेंगे कि राजनीति कर रहा है विपक्ष? हालांकि आपकी ओर से बयान दिया गया पहले भी। करनी चाहिए जी, हमें इस तरह की अच्छी राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए, उसके बाद इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। लेकिन आरोप तो देखो विपक्ष लगातार लगा रहा है। अत्री जी, आपके ऊपर भी जो बयान दिए गए हैं कि अत्री परिवार से जुड़ा हुआ है आरोपी, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, इनाम भी लगाए गए हैं सरकार और पुलिस की ओर से, तब भी गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर जो पंचायतें आज बुलाई गई हैं। लेकिन क्या लगता है कि आने वाले समय में इस पर कोई भी असर देखने को मिलेगा? कोई गिरफ्तारी अगर होती है तो उसका जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए जी। क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, किसी क्रिमिनल का कोई परिवार नहीं होता। मैं फिर यही कहूंगा कि चाहे मेरा बेटा भी हो, चाहे मेरा, अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए जी। और हमारी सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है जी। ठीक है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो बिल्कुल गलत भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, और इस तरह की राजनीति, ओछी राजनीति किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। क्या सरकार की ओर से कोई बातचीत करने की कोशिश की गई हो प्रदर्शनकारियों के साथ, मामले को शांत करवाने की? क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हैं, पंचायतें बुलाई जा रही हैं, वो काफी कुछ सवाल खड़े करती हैं। अत्री जी, देखिए, मेरे पास इस विषय पे कोई वो नहीं है जी, मैं बता सकता हूँ आपको बात नहीं जी। ठीक है देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस पूरे मामले में अपना प्रतिक्रम देने के लिए। यह मामला दिनों दिन जो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हांसी में कल हुए बवाल पर समीक्षा आज जहां पंचायतों की ओर से की जा रही है। जीवन कुंडू हत्याकांड, जिस मामले को लेकर एक तरफ कुंडू परिवार, पुनिया खाप लगातार पंचायतें बुला रहा है। बीते कल जो लाठीचार्ज किया गया उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए, और जहां विधायक अत्री की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया है कि यदि उनका कोई करीबी भी होता तो इस पूरे मामले में सहयोग किया जाता और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती। हालांकि विपक्ष यह लगातार आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से मुख्य आरोपी को बचाया जा रहा है। विकास, सुशासन और जन कल्याण के संकल्प को
सन 2021 लागू किया गया। युवाओं के हितों की रक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। साथियों, आज हमारी बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरी देने की नीति, ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। यह नए हरियाणा की नई तस्वीर है। एमएसएमई और उद्योगों को नई रफ्तार। हरियाणा को निवेश का पसंदीदा केंद्र बनाने के लिए सरकार ने नई हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन नीति 2026 लागू की है। इसका लक्ष्य 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना और 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया औद्योगिक नीति 2026 और 9 अन्य सेक्टरल नीतियों के जरिए उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बेहतर इकोसिस्टम और निवेश प्रोत्साहन नीतियों से हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पसंद बन रहा है। किसान और खेती सरकार की प्राथमिकता। कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए खेती मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि प्रदेश के लगभग 24,000 किसान 44,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। हरियाणा प्रदेश का ऐसा प्रमुख राज्य है जहां किसानों की 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती और बेहतर बाजार व्यवस्था के जरिए किसान आर्थिक रूप से और मजबूत हो। हमें खेती के एक ऐसा मॉडल पर काम कर रहे हैं जिससे किसान की आय बढ़े, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे, पर्यावरण की रक्षा हो और लोगों तक शुद्ध एवं पौष्टिक अन्न पहुंचे। इसके लिए हम कृषि विविधीकरण करने और बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा विस्तार। नायब सिंह सैनी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को विकास का महत्वपूर्ण आधार बनाया है। प्रदेश में अब 18 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 12 पिछले 12 साल में स्थापित हुए हैं। आधुनिक अस्पतालों और मुफ्त उपचार की सुविधाओं के विस्तार से आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बेटियों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर है। प्रदेश में खोले गए 83 नए कॉलेजों में 32 कॉलेज लड़कियों के लिए है। खेलों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर दिए जा रहे हैं। प्यारे प्रदेशवासियों, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज तथा हर 10 किलोमीटर पर एक पीएम श्री या संस्कृत मॉडल स्कूल जा चुकी है। अब गरीब परिवार को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सगन राशि दी जाती है। गरीब के सिर पर अपनी छत हो, यह सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 मकान दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरों व गांव में लगभग 32,000 गरीब परिवारों को प्लाट प्रदेश का गौरव बढ़ाया, जिनमें 7 स्वर्ण पदक शामिल है। ये उपलब्धि प्रदेश में खेलों के लिए विकसित किए जा रहे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को मिल रहे प्रोत्साहन का परिणाम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोर ऐसे हरियाणा के निर्माण पर है जहां युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। पिछले दिनों
ग्लास्को में संपन्न राष्ट्रमंडलों खेलों में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। देश का साथियों, हमें गर्व है कि इन खेलों में हरियाणा ने 23 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया और अपने दमखम पर कौशल से साथियों 10 पदक देश की झोली में डाले हैं। इनमें 7 स्वर्ण पदक साथियों शामिल